Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 5. And in this video, we will learn about time complexity of algorithms. We already did some type of sorting techniques. 3 टाइप की हमने sorting technique की थी, bubble sort, selection sort and insertion sort. अब हम समझेंगे कि जितने भी हमने एल्गोरिदम किए, इन सभी सॉर्टिंग के लिए हमने एल्गोरिदम भी डिज़ाइन किए थे. इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो in class 11th we also compared 4 different algorithms to check whether a given number is prime or not. प्राइम नंबर है या नहीं, ये भी हमने कंपैरिजन किया था इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी, दोनों की टर्म में हमने फाइंड आउट किया था. सेम प्रॉब्लम, वन एल्गोरिदम मे रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम. एक एल्गोरिदम ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है दूसरे से, एंड अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू प्रोसेस अ गिवन डेटा कैन कॉल्ड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. किसी भी एल्गोरिदम को कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है उसको प्रोसेस करने में, उस एल्गोरिथम को प्रोसेस करने में, वही उसकी क्या कहलाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है. तो ये यहाँ से इसकी डिफाइन है, द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू प्रोसेस अ गिवन डेटा कैन बी कॉल्ड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. For a smaller set of data elements shown in examples of this chapter so far, the time and memory required by different algorithm do not differ significantly. जितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो स्मॉल एग्जाम्पल्स थे, ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं थे, तो उसमें जो है टाइम और मेमोरी रिक्वायर्ड इतनी नहीं होगी. हाउएवर इन द रियल वर्ल्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बट जो रियल टाइम में होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा आएगा हमारे पास. इन सच केसेस द टोटल टाइम यूटिलाइजेशन बिकम सिग्निफिकेंट. तो उस टाइम पर हमें टाइम का भी ध्यान रखना होगा, कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा कम ले रहा है, ये भी हमें माइंड में रखना है. Therefore, it is important to consider the time complexity of an algorithm before being used. तो किसी भी एल्गोरिदम को आपको यूज़ करने से पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, सो दैट फ्यूचर में ये हमारे टाइम को यूटिलाइज करने में हेल्प करे. कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रपोजिंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर सॉर्टिंग. डिफरेंट सॉर्टिंग हमने समझी. कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक अवेलेबल कराई हुई है. ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें फाइंड आउट करनी है. हमारा एम रहेगा इज टू फाइंड हाउ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम बिहेव्स इफ द ऑर्डर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स चेंजेस और इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. सच कंपेरिजन हेल्प टू डिसाइड विच एल्गोरिदम इज मोर स्टेबल. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, कितना टाइम लग रहा है, ये सब हमें कंपेरिजन करके चल रहा है. ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि फ्यूचर में कौन सा बेटर रहेगा एंड मोर स्टेबल फॉर विच काइंड ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन. कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डिटेल एनालिसिस. वैसे तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम फाइंड आउट करें किसी भी एल्गोरिदम की, इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी और एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी. बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, टेक्स्ट बुक, टू डिस्कस दैम इन डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हाउएवर वी विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट सम आइडिया. हमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो ये फॉलोइंग एस्टिमेशन है, क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो कर सकते हैं हम. ये फॉलो एनी एल्गोरिदम दैट डज नॉट हैव एनी लूप. मान लो किसी एल्गोरिदम में कोई लूप ही नहीं है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी होगी, 1, और उसको बोला जाएगा कॉन्स्टेंट टाइम एल्गोरिदम्स. अगर किसी एल्गोरिदम में एक लूप है तो उसकी यूजुअली कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, 1 से लेकर n तक होगी, और उसको बोला जाएगा लीनियर टाइम एल्गोरिदम. कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम कौन सा होगा, जिसमें कोई भी लूप नहीं होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी. और जिसमें एक लूप हो उसको बोलेंगे लीनियर टाइम एल्गोरिदम. और जिसमें नेस्टेड लूप हो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n² होगी. सच एल्गोरिदम आर नोन एज क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम. उनको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम. जैसे कि आप मैथमेटिक्स में भी करते हो, जो इक्वेशन होती है हमारी, मान लो x+1 है, तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर ही है, इसमें 1 पावर है. तो अगर n की पावर 1 है, कॉम्प्लेक्सिटी की में n है, n होगी तो पावर 1 होगी, 1 है तो लीनियर टाइम एल्गोरिदम बोलेंगे हम उसको. अगर 2 पावर है तो मैथमेटिक्स में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उनको, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम. एंड इफ देर इज़ अ नेस्टेड लूप एंड ऑल्सो अ सिंगल लूप, मान लो वहाँ पर नेस्टेड लूप भी है और अलग से एक सिंगल लूप भी दिया हुआ है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेस्टेड लूप ओनली. तो वहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाएगी वो नेस्टेड लूप के बेस पर ही कैलकुलेट की जाएगी, जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि नेस्टेड लूप है तो हाईएस्ट पावर उसी की होगी, उसके बेस पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाएगी. नाउ लुक एट द पाइथन प्रोग्राम्स ऑफ 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब हम समझते हैं जो हमने 3 सॉर्टिंग टेक्निक की थी इस चैप्टर में,
उनको उनको नोटिस करते हैं कि उसमें कितने लूप थे, कितने नेस्टेड लूप थे। उन सभी तीनों जो टाइप के हमने एल्गोरिदम किए, उन तीनों में ही नेस्टेड लूप यूज़ हुआ था, वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा था, तो नेस्टेड लूप हुआ। सो अकॉर्डिंग टू द अबो रूल जो हमने समझे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तीनों की ही सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।